हेलो दोस्तों, मैं दिवाकर पांडे। आज एक नई स्टोरी के साथ हम यहाँ पर हैं। आज ऐसे एक महान लीडर की बात करेंगे जिनकी जिंदगी हमेशा देश विदेशों में बीता, मतलब अंतरराष्ट्रीय लाइफ स्टाइल इनकी रही है। बहुत ही अलग इनका एक छवि है और आज देश के ऐसे पोस्ट पर हैं कि जहां पर आप कभी वीजा बनवाने जाएंगे तो आप जरूर इनका नाम जानेंगे। सबसे पहले पासपोर्ट की वेबसाइट पर इनका चेहरा आपको दिखेगा। दोस्तों, हम आज एक ऐसे लीडर की बात करूंगा जो देश के लिए ही नहीं, हमेशा अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाने के लिए अपना सहयोग हमेशा देते थे और देते हैं और देते रहेंगे। अब हम बात करेंगे एएस जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री हैं। आज हम इन पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इनकी बहुत अच्छी लाइफ जर्नी है और इनके पेरेंट्स और इनका बैकग्राउंड बहुत ही अलग लेवल का है। आप इनकी स्टोरी सुनेंगे तो आप में भी कुछ करने का एक जुनून आएगा। बहुत ही अलग इनकी लाइफ स्टाइल है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, बार बार कहना न पड़े आप लोगों को। अब दोस्तों, हम इनके बारे में जानेंगे। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे। जयशंकर का जन्म 9 जनवरी 1955, मतलब समझ रहे हो ना, ममता बनर्जी जी के एज के हैं ये। 1955 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से तमिलनाडु का है, मतलब तमिल है ये। उनके पिता कृष्णमूर्ति और भारत के विदेश सेवा विभाग के वरिष्ठ पद पर थे। दोस्तों, हम इनकी प्रारंभिक जीवन के बारे में बात कर लिया। अभी इनकी शिक्षा पे हम बात करेंगे। इनका एजुकेशन क्या है और ये क्या पढ़ाई की है जो आज इस पोस्ट पर है। जयशंकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई से प्राप्त की। उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से मुंबई से स्नातक डिग्री की पढ़ाई की, पूरी कंप्लीट किया इन्होंने मुंबई से। अपनी जो इनकी स्नातक ग्रेजुएशन की डिग्री है उसको मुंबई से करते हैं। इसके बाद इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में से मास्टर डिग्री हासिल की। शिक्षा के दौरान उन्होंने वैश्विक राजनीतिक और कूटनीति का गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ जो उन्हें भविष्य के करियर के लिए आधार बना। दोस्तों, जब इन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की तो ये इनके जिंदगी का बहुत ही बड़ा चेंजेस था। इन्होंने हासिल करने के बाद में जब ये विदेश मंत्री बने तो ये बहुत सारी कूटनीतियां इनको काम आई और बहुत ही आगे इनको ले गई। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कूटनीति करियर की बात करते हैं। दोस्तों, कूटनीति करियर क्या है इस पे हम जाने। जयशंकर ने 1977 में भारतीय विदेश सेवा, मतलब IFS में प्रवेश किया। उनका कूटनीति करियर लगभग 40 वर्षों तक चला और वो भारत के सबसे प्रभावशाली और वरिष्ठ राजनयिकों में से एक माने जाते हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं जयशंकर प्रसाद जी। उन्होंने भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, सिंगापुर, श्रीलंका और कतर में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य की। दोस्तों, यहाँ पर लोग UPP में सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, दिल्ली के होमगार्ड में सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश होमगार्ड में सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं और इन्होंने USA, चीन, अमेरिका के साथ काम कर रहे हैं। दोस्तों देखो क्या अचीवमेंट है यार। वे भारत के चीन में राजदूत भी रह चुके हैं। दोस्तों, राजदूत मतलब मैसेंजर, जहां उन्होंने भारत चीन संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिशा दिया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2015 में उन्होंने भारत विदेश सचिव नियुक्त किया गया, जो देश के सबसे उच्चतम राजनयिक पद है। उन्होंने इस पद का 2018 तक सेवा किया। 2018 तक ये कार्यरत रहे उस पोस्ट पर जो भारत सरकार ने इनको दिया था। इनको कार्य संभालने के लिए बोला गया था। अब दोस्तों, हम जानेंगे इनका विदेश मंत्री के रूप में क्या पोस्ट, कैसे इनको हासिल हुआ। विदेश मंत्री के रूप में ये जो काम कर रहे हैं इस पे हम थोड़ा सा जानेंगे। मई 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने भारत का विदेश मंत्री बनाया। मतलब बहुत बड़ी पोस्ट दोस्तों। विदेश मंत्री बनना मतलब कि कोई भी अगर भारत छोड़ रहा है तो इनके बारे में जानेंगे जरूर दोस्तों। बहुत बड़ी पोस्ट है दोस्तों विदेश मंत्री बनना। इस पद पर उन्होंने भारत की विदेश नीति को मजबूत किया, मतलब भारत की जो विदेश नीति है उस पर जो है इनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम किया गया। उन्होंने सहयोग, समर्पण और समृद्ध नीति के सिद्धांतों को अपनाया। भारत के वैश्विक स्तर पर कूटनीति और संबंध को व्यापक और गहरा बनाने का काम किया। भारत की वैश्विक छवि सुधारने के लिए उन्होंने अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने खास तौर पर पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध और संवाद सहयोग पर ध्यान जरूर दी। जब पड़ोसी देश एक दूसरे से कनेक्ट रहता है तो ग्रोथ वहां पे अधिक होता है। जयशंकर जी का सिर्फ यही मेन मोटिव था कि देश को कनेक्ट रखना है और आगे अपने देश को आगे लेके जाना है। कि जयशंकर प्रसाद जी की जो पढ़ाई है बहुत अलग प्रो लेवल की है यार, तभी तो विदेश मंत्री हैं। नॉर्मल नेता कोई विदेश मंत्री थोड़ी हो सकता भाई। पढ़ा लिखा रहेगा, इंग्लिश में बात कर पाएगा, लोगों के पेशेंस रहेगा, तभी तो विदेश मंत्री बन पाएगा। अब दोस्तों, इनकी प्रमुख उपलब्धियों पे हम बात, इनका क्या मेजर अचीवमेंट है इस पे बात करेंगे हम। और मैं बता दूं, बहुत ही अलग लेवल का अचीवमेंट है दोस्तों, किसी नेता में नहीं है ऐसा। भारत चीन संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कूटनीति प्रयास किए इन्होंने। भारत के रणनीति साझेदार देशों के साथ सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को मजबूत किया इन्होंने। बहुपक्षीय मंचों जैसे BRICS
G20 सार्क में भारत को प्रभावशील बढ़ावा दिया। भारत की डिजिटल कूटनीति को बढ़ावा देना, जिससे सोशल मीडिया और तकनीक माध्यम से विश्व स्तर पर भारत सकारात्मक प्रभाव बढ़ा सके। आतंकवाद और सुरक्षा के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मजबूत रुख प्रस्तुत किया और कोरोना महामारी के दौरान विदेश में फंसे भारतीयों को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब कोविड-19 का महामारी आया था तो विदेश में जो लोग थे उनको अपने देश में लाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से पेशेंस के साथ काम किया, जिससे भारत के नागरिक अपने भारत में आ सके और उनकी जान बचे। अब दोस्तों हम जानेंगे इनका नेतृत्व शैली और दृष्टिकोण क्या है। एस जयशंकर नेतृत्व शैली बहुत ही समर्पित, रणनीति और दूरदर्शी है। मतलब मोबाइल की तरह इनका काम करता माइंड। वे जमीनी हकीकत को समझते हुए व्यवहार समाधान निकालने में विश्वास रखते हैं। उनकी भाषा प्रभावशाली होती है और वे वैश्विक राजनीति में भारत के हित के लिए मजबूती से पक्ष लेते हैं। वे कई चुनौतियों और अवसर को बदलने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों इतनी ताकत है कि वो कई चुनौतियों और अवसर को बदलने की ताकत रखते हैं और कूटनीति को आधुनिक तकनीकों के साथ जोड़ने में विश्वास रखते हैं। मतलब डिजिटल पे ज्यादा जयशंकर जी डिजिटल पे बहुत विश्वास, जैसे कि इनकी स्टोरी मैंने पढ़ा, सोशल मीडिया को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ताकत मानते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे इनके कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में, इनका व्यक्तिगत जीवन क्या है। एस जयशंकर का विवाह सुगाता देवी से हुआ, जो एक शिक्षिका हैं। उनके 2 बच्चे हैं, मतलब इनकी शादी भी होती है। सुगाता देवी नाम से इनकी वाइफ हैं और इनके 2 बच्चे भी हैं। जयशंकर जी का परिवार उन्हें पूरा समर्थन देता है। देखो फैमिली अगर सपोर्ट नहीं करेगा दोस्तों तो आगे नहीं बढ़ सकते। और वो अपने निजी जीवन में सरल और संयमित है। मतलब अपनी लाइफ को ये बहुत नॉर्मल जीते हैं, बहुत ही पेशेंस है इनके अंदर और ये अपने लाइफ को परिवार को अधिक वक्त देते हैं। दोस्तों अब हम कुछ भविष्य की संभावनाओं पे बात करेंगे। इनकी भविष्य में क्या करियर और हो सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे। एस जयशंकर भारत के विदेश मामलों में एक लंबे समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। उनके नेतृत्व में भारत की विदेश नीति और कूटनीति भी सशक्त हो सकती है और होगी। वे भारत के वैश्विक मंच और प्रमुख में सम्मानित। देखो दोस्तों भारत को मजबूत बनाने के लिए हर एक लीडर को एक अच्छा विजन लाना पड़ेगा और एक विजन के साथ अगर काम करेंगे तभी देश हमारा स्ट्रांग बनेगा, तभी हमारा देश विकसित होगा। अगर हमें देश को विकास करना है तो सबसे पहले अपने भारत के नागरिक को शिक्षित करना होगा और उनको बताना होगा देश के प्रति आपको बहुत कुछ करना है, उनको जिम्मेदारियां देना होगा। जैसे हमारे जयशंकर जी बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, जो कि ये विदेश मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें काम सौंपा है और ये शिद्दत से काम कर रहे हैं। दोस्तों देखो अगर आपको किसी ने जिम्मेदारी दी है, अगर आप किसी कंपनी में एक मैनेजर हैं तो अपने शिद्दत से निगेटिव हुए भी आप काम करो कंपनी के प्रति, कंपनी को आगे लेके जाओ। देखो दोस्तों अगर कंपनी आपकी आगे जाएगी, आपके काम को देखा जाएगा तो आपका भी ग्रोथ होगा। दोस्तों जहां भी रहो मोटिवेटेड रहो, टैलेंटेड रहो और कुछ सीखते रहो, तभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। ये सीख हमें जयशंकर जी से लेनी चाहिए। अब हम थोड़ा अपनी बात रखना चाहेंगे। एस जयशंकर की जीवन यात्रा समर्पण, शिक्षा और अनुभव का परिणाम है। जिन्होंने भारत की विदेश नीति को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। बहुत अच्छा अचीवमेंट है। भारत की जो राजनीति है और भारत की जो विदेशी नीति है उसको भी बहुत आगे तक लेके गए हैं। अब दोस्तों हम जानेंगे कि जयशंकर जी की स्टोरी हमें क्या सिखाती है, हमें क्या फॉलो करना चाहिए, इस पे हम जरूर बात करेंगे। शॉर्ट है थोड़ा सा, उस पर हम बता दूं। उनकी कहानी यह सिखाती है कि समर्पण, रणनीति और दूरदर्शिता से देश को वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाया जा सकता है। मतलब अगर आप एक मोबाइल सिस्टम की तरह काम करेंगे, एक डिजिटली काम करेंगे तो अपने देश का इमेज जो है निगेटिव नहीं पॉजिटिव ला सकते हैं। और अपने देश के प्रति अगर आप कार्यरत रहेंगे तो देश हमारा जरूर ऊंचाइयों तक जाएगा। ये असंभव नहीं, संभव है। तो दोस्तों जिस तरह अमेरिका, चीन आगे बढ़ रहा है उस तरह भारत भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये बात सिर्फ भारतवासियों को नहीं पता है, बाकी सबको पता है कि भारत अब कितना डिजिटली हो गया है और कितना आगे जा चुका है। दोस्तों इसी स्टोरी की तरह हम नेक्स्ट स्टोरी में आपसे मिलेंगे। और अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। और हमें ये सीख लेनी चाहिए जयशंकर जी से कि अपने लाइफ में शिक्षित रहना बहुत ज़रूरी है और समर्पण बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी फील्ड में हैं समर्पण बहुत ज़रूरी है। अगर समर्पण जिस क्षेत्र में करेंगे उसी क्षेत्र में आप आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच, हमारे साथ यहाँ तक बने रहे। थैंक यू सो मच दिवाकर पांडे के साथ।